श्री राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। नाम योगी सद्गुरु श्री दत्ता भैया महाराज की जय। नाम तल्लीन सद्गुरु श्री पागे महाराज की जय। समर्थ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गीत रामायण मराठी के प्रख्यात कवि श्री ग.दी. माडगूळकर की मराठी गीत रामायण एक सुप्रसिद्ध काव्य कृति है। सस्वर गायन के साथ प्रस्तुत किए जाने पर इस रचना ने मराठी जनमानस को रसभक्ति करके काव्य का चरम आनंद प्रदान किया है। ग्वालियर के ही पंडित रुद्रदत्त मिश्र ने इस सरस और नवीन भावोन्मेष शालिनी काव्य कृति का हिंदी में काव्य रूपांतरण प्रस्तुत करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मिश्र जी ने हिंदी में मराठी की मूल भावाभिव्यक्ति को उसी सरसता और मृदुलता को बनाए रखने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। मिश्र जी के अनुवाद में वह मुग्धकारिणी शक्ति है जो श्रोताओं को बरबस और तन्मय कर देती है। 1 अप्रैल 1955 से 19 अप्रैल 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के पुणे केंद्र से रोज यह कार्यक्रम प्रसारित होता था और लोग नहा धोकर अपने अपने रेडियो के सामने ऐसे बैठ जाते थे मानो साक्षात अवधेश प्रकट होने वाले थे। श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ के समय अयोध्या में प्रजाजनों का महासागर उमड़ रहा है। चारों ओर आनंद और उत्साह की बाढ़ आई हुई है। श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। यज्ञ मंडप तोरणों और ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित है। इसी समय 2 तेजस्वी बालक यज्ञ मंडप में उपस्थित होते हैं और श्री राम का अभिवादन करते हैं। हाथों में वीणा, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष और शरीर पर काषाय वस्त्र है। ये बालक कहते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और हम रामचरित्र गायन करते हैं। रामचरित्र गायन करने वाले ये दोनों बालक कुश और लव प्रत्यक्ष श्री राम के समक्ष खड़े होकर उनके चरित्र का गायन कर रहे हैं। इन बालकों द्वारा अपने चरित्र का गायन सुनकर श्री राम की क्या अवस्था होती है इसका अति सुंदर वर्णन निवेदक कर रहे हैं। राम प्रभु सुनते ही गायन, सुनाते कुश लव रामायण। विस्मय की बात यह है कि लव और कुश ये नहीं जानते कि जिनके सामने खड़े होकर हम जिनका चरित्र गायन कर रहे हैं वे अपने ही पिता हैं। और प्रभु रामचंद्र को भी नहीं मालूम कि जिन तेजस्वी बालकों के मुख से वे अपना चरित्र गायन सुन रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। और पिता पुत्र का नाता मालूम न होने पर भी पुत्र पिता के चरित्र का गायन कर रहे हैं। राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुश लव रामायण, सुनाते कुश लव रामायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात्
तस्मै श्री गुरवे श्री राम श्री राम श्री राम प्रभु सुनते हैं गायन, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव राम, राम प्रभु सुनते हैं गायन, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। कुमार दोनों समान वय के सजीव पुतले हैं राधव के, कुमार दोनों समान वय के सजीव पुतले हैं राधव के, पुत्र का रहे चरित पिता के, पुत्र का रहे परित पिता के, ज्योति से तेजस का पूजन, ज्योति से तेजस का पूजन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। राजस मुद्रा पट मुनि जन के हैं गंधर्व राजस मुद्रा पट मुनि जन के हैं गंधर्व वाल्मीकि से विचार मन के, वाल्मीकि से विचार मन के, रूप कर मानव का धारण, रूप कर मानव का धारण, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। प्रतिभा के रसाल बन के बिक गाते वैभव मधुबन के, वे प्रतिभा के रसाल बन के बिक गाते वैभव मधुबन के, बाल रूप है स्वर गुंजन के, बाल रूप है स्वर गुंजन के, छारा मधुर पर गायन, छारा मधुर पर गायन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण।
चौखट उनमें लग कर निज जीवन पट पुरुषार्थों की चारों चौखट उनमें लग कर निज जीवन पट रही स्वयं से प्रतिमा उर्कट रही स्वयं से प्रतिमा उर्कट अश्रु से भरे राम लोचन अश्रु से भरे राम लोचन सुनाए खुश रवनाए सुनाए खुश रवनाए आसन छोड़ उठे तब राघव उठे तब राघव आसन छोड़ उठे तब राघव उठे तब राघव भरा अंक में अपना शैशव पुत्र मिलन का हुआ महोत्सव पुत्र मिलन का हुआ महोत्सव परस्पर परिचय भागोपन परस्पर परिचय भागोपन सुनाते खुश रवनाए सुनाते खुश रवनाए राम प्रभु सुनते हैं गायन राम प्रभु सुनते हैं गायन सुनाए खुश रवनाए सुनाए खुश रवनाए सुनाए खुश रवनाए। श्री राम। निवेदन गीत समाप्त होने पर कुश और लव वीणा लेकर खड़े होते हैं और रामचरित्र का श्री गणेश सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी के वैभव से करते हैं। वे नगरी की विशालता, उसके भवन सौंदर्य, प्रशस्त राजपथों और बाग बगीचों का वर्णन करते हुए वहां के धार्मिक पुरुषों, पतिव्रता नारियों और उनकी दिव्य संतानों का सगर्व कथन करते हैं। राजवंश के संक्षिप्त परिचय के पश्चात वे राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों के निह संतान ग्रह जीवन का चित्र खींचते हैं। कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी की मनोवेदना को स्पष्ट करते हुए वे प्रजाजनों की समवेदना भी व्यक्त करते हैं। वे अंत में गाते हैं, वसंत बीता किंतु न पुष्पित हुई कल्पवल्लरी। गीत की पंक्तियां हैं, सरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। सरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। सरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। उस विशाल नगरी के भीतर खड़े सुशोभित भवन मनोहर बने
जीवन गायन होता उनमें नर्तन गायन मृदंग वीणा नेत्र विगुंजित जैसे अलकापुरी हो जैसे अलकापुरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी। इक्ष्वाकु कीर्ति कुलभूषण राजा दशरथ धर्म परायण करते उस नगरी का रक्षण करते उस नगरी का रक्षण। घर में शशि सम रण में रवि सम घर में शशि सम रण में रवि सम इंद्र अयोध्यापुरी हो इंद्र अयोध्यापुरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी। दशरथ की वे तीनों रानी कुलीन कुल की सुखी सयानी दशरथ की वो तीनों रानी कुलीन कुल की सुखी सयानी पति सेवा में निरत बखानी पति सेवा में निरत बखानी बहुश्रुता वे रूपशालिनी अतुल प्रभा सुंदरी हो अतुल प्रभा सुंदरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी। पति त्रय के प्रेम मिलन में थे त्रिलोक सुख राजभवन में पत्नी त्रय के प्रेम मिलन में थे त्रिलोक सुख राजभवन में परम भाव था ग्रह जीवन में पुत्रोदय से प्रीत गगन की गोदिन अभी भरी ओ गोदिन अभी भरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी। राज सौख्य ही सौख्य जनों का एक चिंतवन लक्ष्मणों का राज सौख्य ही सौख्य जनों का एक चिंतवन लक्ष्मणों का कौन काम का सौख्य धनों का कौन काम का सौख्य धनों का बसंत बीता किंतु न पुष्पित हुई कल्प वल्लरी हो हुई कल्प वल्लरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी।
हिंदी गीत रामायण को जिस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। लेकिन आप सभी से विनम्र विनती है कि आप हिंदी गीत रामायण का अधिकतम प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। जय श्री नमस्कार, जय श्री राम। गीत रामायण की इस श्रृंखला में आज का गीत मां कौशल्या की व्यथा कथा को वर्णित करता है। अयोध्या के महाराज दशरथ, जिनके पास अतुल वैभव और ऐश्वर्य था, जो अपनी शूरता वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन महाराज दशरथ उदास थे क्योंकि अयोध्या को अब तक उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु उससे अधिक वेदना मां कौशल्या को थी। विवाह के इतने वर्षों पश्चात भी, इतनी वयस्क हो जाने के बाद भी वे अभी तक मातृत्व और वात्सल्य से वंचित थी। वे उदास थी, निराश थी। उनका मन विचलित हो उठता था जब वे बछड़े को गाय का दूध पीते हुए देखती थी। वे जब देखती थी चिड़िया को अपने बच्चों को दाना खिलाते हुए, तो उनकी आंखें छलछला उठती थी। ऐसे में उनके हृदय से उद्गार फूटे, वृथा क्यों उठता उर में शूल, देख लतिका पर फूले। मन
कौशल्या की यह मनोवेदना महाराज दशरथ से छुपी न रह सकी। उनकी उदासी और चिड़चिड़ा स्वभाव दशरथ को उद्वेलित करने लगा। वे एक दिन कौशल्या के कक्ष में गए। पत्नी की उदासी दूर करने के लिए पति सांत्वना देने लगे। कौशल्या की आंखों में आंसू उमड़ आए। तब राजा दशरथ ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे अंतर्मन से देववाणी कह रही है कि यदि हम पुत्रश्री यज्ञ करें तो हमें संतान सुख प्राप्त हो सकता है। तदनुसार राजा ने सुमंत द्वारा ऋषि शुंग को बुलवाया। अन्य ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। गुरुजनों ने अश्वमेध यज्ञ की सलाह दी। रानी कौशल्या की आशा की कुंडलाई लतिका फिर लहला उठी और उन्हें यज्ञ की पूर्णता पर संतान की प्राप्ति का विश्वास हो गया। राजा दशरथ इस गीत में रानी कौशल्या को समझाते हैं, उदास क्यों तुम, रोको पगली नयनों का पानी, लाडली कौशल्या रानी। उदास क्यों तुम, रोको पगली नयनों का पानी, लाडली कौशल्या रानी, लाडली कौशल्या रानी। उदास रोको पगली नयनों का पानी, लाडली कौशल्या रानी, लाडली कौशल्या रानी। वसंत आया तरु तरु पर, है नव पल्लव छाए। वसंत आया तरु तरु पर, है नव पल्लव छाए। मेरे मन में मेरे मन में भी आशा के नव अंकुर आए। कानों में मन लगी गूंजने, कानों में मन लगी गूंजने, याद बिना वाणी, लाडली कौशल्या रानी, लाडली कौशल्या रानी। वह वाणी कहती है दशरथ, अश्वमेध करिए। वह वाणी कहती है दशरथ, अश्वमेध करिए। चार तोतले वेदों के क्रीडन से भर भरिए। मेरा चिंतन मुझे जगाता, मेरा चिंतन मुझे जगाता, समझो कल्याणी, लाडली कौशल्या रानी, लाडली कौशल्या रानी।
बतलाएंगे, मुझे इष्ट ही बतलाएंगे, मुझे इष्ट ही ये गुरुजन ज्ञानी, लाडली कौसल्या रानी, लाडली कौसल्या रानी। गुरुजन मैंने मन का करके सर्व कथन, आए गुरुजन मैंने मन का करके सर्व कथन, उनकी साक्षी से मैंने निज मन में किया मगन, स्निग्ध मधुर नवनीत तुल्य, स्निग्ध मधुर नवनीत तुल्य, आई भवानी लाडली कौसल्या रानी, लाडली कौसल्या रानी। मनोदेवता कहते होगा पूर्ण मनोरथ भरे, मनोदेवता कहते होगा पूर्ण मनोरथ भरे, इस बेला में छोड़ अश्व तू, इस बेला मान्य कहा गुरु आज्ञा मैंने, मान्य कहा गुरु आज्ञा मैंने, जोड़े लग पानी लाडली कौसल्या रानी, लाडली कौसल्या रानी। उदास तो बदली नयनों का पानी, लाडली कौसल्या रानी, लाडली कौसल्या रानी, लाडली कौसल्या रानी। राजा दशरथ ने अश्वमेध का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ दिया। घोड़ा निर्विरोध लौट आया। ऋषि सिंह ने यज्ञ कराया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में पायस का प्रसाद लिए हुए। उन्होंने राजा दशरथ को वह खीर का पात्र दिया और कहा कि यह तीनों रानियों को खिला दीजिए, इससे वे गर्भ धारण करेंगी और उनके उदर से विष्णु भगवान के अंश रूप में 4 वीर पुत्र उत्पन्न होंगे। गीत में यह यज्ञ पुरुष ने राजा दशरथ को संबोधित किया। लीजिए दशरथ पाए सदान, प्रकट हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ में यह मेरा सम्मान। दशरथ पायस दान, पायस दान लीजिए, दशरथ पायस दान, पायस दान
पायस दान पायस दान। इष्ट यज्ञ की हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता। इष्ट यज्ञ की हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता। हुए प्रसन्न आप पर राजन, हुए प्रसन्न आप पर राजन। स्वयं विष्णु भगवान लीजिए 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 दशरथ पायस दान पायस दान। आज्ञा विष्णु देव की पाकर आया मैं प्रसाद लेकर। आज्ञा विष्णु देव की पाकर आया मैं प्रसाद लेकर। यह ऐसा दान के जिसका है, यह ऐसा दान के जिसका नहीं और उपमा। लीजिए 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 दशरथ पायस दान पायस दान। कनक थाल कर में यह लीजे, खीर रानियों को यह लीजे। कनक थाल कर में यह लीजे, खीर रानियों को यह लीजे। कामधेनु के पैसे की यह, कामधेनु के पैसे की यह ओजस्वी बलवान। लीजिए 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 दशरथ पायस दान पायस दान। करे रानियां पायस सेवन, उधर मध्य हो वंशारोपण। करे रानियां पायस सेवन, उधर मध्य हो वंशारोपण। लेंगे जन्म उधर से उनके योद्धा चार महान। लीजिए 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 दशरथ पायस दान पायस दान। प्रसव करेंगी तीनों देवी, श्री विष्णु के अंश मानवी। प्रसव करेंगी तीनों देवी, विष्णु देव के अंश मानवी। दशरथ धन मिला है तुझको, देव पिता का मान। लीजिए
कृतार्थ तुम्हारे लोचन, मैं कृतार्थ पाकर तब दर्शन हुए। कृतार्थ तुम्हारे लोचन, मैं कृतार्थ पाकर तब दर्शन। आज्ञा दीजिए मुझको राजन, ओम अंतर्यामी पायस दान, पायस दान लीजिए। श्री राम। अंततः अयोध्या की प्रतीक्षा समाप्त हुई। यज्ञ पुरुष द्वारा दिए गए प्रसाद स्वरूप पायस के सेवन से तीनों रानियां गर्भवती हुई। महाराज दशरथ के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही। मां कौशल्या ने साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र को जन्म दिया और मां कैकेयी ने भरत जी को और मां सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इसी संदर्भ में अयोध्या में स्थान स्थान पर दीप जलाए गए और गाए गए मंगल गीत। जन्म राम का है सखी, जन्म राम का।
जय श्री राम। हरि भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, महाराज दशरथ के राजमहल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न शिशुओं के रूप में अटखेलियां कर रहे हैं और उनकी माताएं तो स्वयं शिशु बनकर उनके साथ पीछे पीछे भाग रही हैं, तुतला तुतला कर बोल रही है, उन्हें खिला पिला रही है, उन्हें नहला रही है। इसी अवसर पर मां कौशल्या गाती है, सावले रे रामचंद्र मेरी गोद में नहाते, सावले रे रामचंद्र मेरी गोद में नहाते। सावले रे रामचंद्र मेरी गोद में